अस्सलामुअलैकुम साथियों। मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। ये वीडियो ख़ासकर बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो 2022-23 में बिहार बोर्ड के 10th का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का ये मारूज़ी सवालात जो अहम सवालात हैं, आपके सबक से रिलेटेड ये सवालात और जवाबात इसमें किए जाएंगे। तो सबक का नाम है हिंदुस्तानी आईन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल नंबर 1 कह रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश किस तबके में हुई? तो मराठी जबान बोलने वाले, महार खानदान में, अछूत में, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि मराठी जबान बोलने वाले भी थे, वो महार खानदान में भी थे, अछूत में भी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सवाल नंबर 2 कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? कह रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 14 अप्रैल 1902 को, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1881 को, ऑप्शन नंबर सी 14 मई 1891 को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 3 कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रामजी सकपाल। चलिए और सवाल नंबर 4 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वालिदा का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, भीमबाई। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दादा और वालिद किस शोबे में मुलाजिम थे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बरतानवी सरकार की फौज में। चलिए सवाल नंबर 6 के अंबेडकर की कितनी उम्र थी कि उनके वालिद मुलाजमत से सुबुकदोश हुए? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 साल के थे। चलिए सवाल नंबर 7 कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से सुबुकदोश हुए? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सूबेदार मेजर के। सवाल नंबर 8 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कितनी उम्र में उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6 साल की उम्र में। सवाल नंबर 9 डॉक्टर भीमराव के वालिद के इंतकाल के बाद किसने उनकी देख रेख की? तो ऑप्शन नंबर 1 उनकी फूफी ने। सवाल नंबर 10 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में और किससे हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 14 वर्ष में रामाबाई से। सवाल नंबर 11 कह रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी जब रामाबाई से हुई तो रामाबाई की उम्र क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 9 वर्ष। चलिए ये सभी वीवीआई क्वेश्चन आंसर है, इसको आप जरूर याद रखें। सवाल नंबर 12 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1908 ईस्वी में। सवाल नंबर 13 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बीए का इम्तिहान कब पास किया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। सवाल नंबर 14 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बीए का इम्तिहान किस कॉलेज से पास किया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से। सवाल नंबर 15 भीमराव अंबेडकर किसके वजीफे पर आला तालीम हासिल करने अमेरिका गए? तो ऑप्शन नंबर सी बड़ौदा स्टेट के। याद रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 16 कह रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की डिग्री कब हासिल की? तो सवाल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1916 ईस्वी। चलिए सवाल नंबर 17 कह रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान वापस आकर कौन सा पेशा इख्तियार किया? पेशा मतलब काम। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, वकालत का। सवाल नंबर 18
कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दस्तूर साज कमेटी के किस ओहदे पर फायज हुए? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मसौदा कमेटी के सदर। सवाल नंबर 19, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सनातन धर्म छोड़कर कौन सा मजहब इख्तियार किया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बौद्ध। सवाल नंबर 20, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा एजाज से नवाजा गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत रत्न। सवाल नंबर 21, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को। सवाल नंबर 22, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा काम क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि मर्द औरत के बीच मसावात कायम करना ये भी इनका काम है। दस्तूर साजी ये भी है। ऊंच नीच के भेदभाव को ख़त्म करना ये भी है। दस्तूर साजी का मतलब होता है कानून साजी, कानून बनाना। ठीक है, चलिए, तो ये 22 सवालात थे, उसके जवाबात थे। अब इंशाल्लाह उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के बारे में हम देखते हैं, जो आपके निसाब का ये अगला चैप्टर है। उसका सवाल नंबर 1 है, कह रहे हैं लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हालांकि इस तरीके का ऑप्शन नहीं आता है, या तो बनियारपुर कस्बा में आएगा या तो ज़िला छपरा में आएगा, इनका ननिहाल में, यानी इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। लेकिन फिर भी आप ये सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा अगर इस तरह के सवाल आ गए तो। सवाल नंबर 2 है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1941 ईस्वी में। सवाल नंबर 3 है, लुत्फुर रहमान का वालिद का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मौलवी अब्दुल गफूर। सवाल नंबर 4, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बीबी आमना। वालिदा का नाम क्या था? तो बीबी आमना। सवाल नंबर 5, कह रहे लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए, मौजा रेवंडा, जिला दरभंगा। सवाल नंबर 6, लुत्फुर रहमान की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बनियारपुर कस्बा में और इनके ननिहाल में। बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 7, लुत्फुर रहमान अपनी तदरीसी खिदमात का आगाज़ कहाँ से किया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भागलपुर यूनिवर्सिटी से। सवाल नंबर 8, लुत्फुर रहमान किस सरकार में काबीना दर्जा के वजीर थे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय जनता दल सरकार में। सवाल नंबर 9, मंदरजा झेल में लुत्फुर रहमान के शेरी मजमूए कौन हैं? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सभी, ताजगी बरगेनवा, बोसैनम, सनम आशना। सवाल नंबर 10, उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आगा हश्र को। सवाल नंबर 11, ड्रामा का लाजमी आंसर क्या है? तो मुहावरा, रकम, स्टेज, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्टेज, क्योंकि जब तक स्टेज आप नहीं करेंगे ड्रामा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। सवाल नंबर 12 है, आगा हश्र की ड्रामा निगारी का आगाज़ कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1901 ईस्वी में। सवाल नंबर 13 है, आगा हश्र से कबल किस ज़बान में ड्रामा निगारी की मुस्तहकम रिवायत थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संस्कृत। सवाल नंबर 14, दर्ज झेल में कौन आगा हश्र का ड्रामा है? सवाल नंबर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रुस्तम और सोहराब, यहूदी की लड़की, सिलूर किंग, ये सभी आगा हश्र का ड्रामा है। मेरे अजीज साथियों, अब ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल 5 से 10 नंबर के सवालात ज़रूर होते हैं MCQ में, तो इसको ज़रूर आप देखें। कह रहे हैं आर्यभट्ट और त्रिगना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आर्यभट्ट और त्रिगना से MCQ में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहे हैं सवाल नंबर 1, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर डी है नहीं, क्योंकि सुबह बिहार था, पटना ज़िला था, खगोल जगह का नाम था। अगर मान लीजिए सपोज डेट सुबह बिहार, पटना ज़िला ये सब ना हो, सिर्फ खगोल हो, तो आप खगोल पे मारेंगे, या खगोल पटना ना हो, सुबह बिहार हो, सुबह बिहार पे मारेंगे। गोया कि अगर जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन किया जाए उस हिसाब से आप पूरी तैयारी करते रहें।
सवाल नंबर 2 है आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, त्रिघना में। चलिए सवाल नंबर 3 है हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुनहरा दौर। सवाल नंबर 4 का है आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पाइथागोरस की। सवाल नंबर 5 है निज़ामे अशारिया और सिफर किस साइंसदान ने पेश किया। सिफर का मतलब होता है जीरो, याद रखेंगे सिफर का मतलब होता है जीरो। तो सिफर का तस्वुर किस साइंसदान ने पेश किया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आर्यभट्ट ने। कह रहे आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आर्यभट्ट। सवाल नंबर 7 के 22 जुलाई 2009 को मुकम्मल सूरज ग्रहण देखने के लिए दुनिया भर के साइंसदान कहाँ जमा हुए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, त्रिगना में। ठीक है। सवाल नंबर 8 मुकम्मल सूरज ग्रहण कितने सालों के बाद होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 100 साल के बाद। सवाल नंबर 9 है तरीगना किस दो नदी के बीच वाक़ है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोन और पनपन नदी। सवाल नंबर 10 आर्यभट्ट का ताल्लुक किस ओहद से है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुप्त दौर से। मैं बहुत तेज़ी में इसलिए चल रहा हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा काम हो सके मेरे साथियों। अरे सवाल नंबर 11 त्रिगना पटना किस जानिब और कितनी दूर है। त्रिगना पटना के किस जानिब और कितनी दूर है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जुनूब में 30 किलोमीटर दूर है, जुनूब बोले तो दक्षिण। सवाल नंबर 12 है किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर तरीगना रखा गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मसूढ़ी। सवाल नंबर 13 कह रहे आर्यभट्ट का तजुर्बागाह कितना ऊंचा था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 60 फीट ऊंचा। तो आज के इस वीडियो में मैंने कम से कम 50 क्वेश्चन आंसर आपसे किए। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में फिर मेहदी और फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे। ये वीडियो मैंने शुरू में ही बताया था कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम अभी बच्चे देने जा रहे हैं उनके लिए ख़ास करके ये अहम है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले। तो चलिए इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर इससे आगे की बातें होंगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।